है, ऐसा जान करके न दृष्टि संप्रवृत्तानि, उनसे वो उनके प्रवृत्त होने पर द्वेष नहीं करता। अच्छा वो चली जाए, कुछ हमारे जीवन में सद्गुण मालूम पड़े कि सद्गुण है, यदि वो चले जाए तो उनकी आकांक्षा नहीं करता कि ये लौट करके आ जाए, लौट करके आ जाए। आ जाओ तो ठीक है, हम ना हम किसी को बुलाते हैं ना किसी को हम भेजते हैं। ये क्या है? वर्तमानता है, स्वरूपता है। हम बुलाते हैं तो हमको भेजना भी पड़ेगा, ना बुलाना है ना भेजना है। जो हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, होता रहे, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मैं तो बस अपने में हूं, मेरी उपस्थिति मात्र है, केवल उपस्थित हूं। इस उपस्थिति का कभी अभाव नहीं होता। ऐसी निरंतर एहसास, ऐसा निरंतर एहसास, अपना होने का निरंतर एहसास जो कभी बिछुड़ता नहीं है, कभी टूटता नहीं है, कभी उसमें ह्रास क्षीण नहीं होता है। बस आपका अस्तित्व निरंतर है। आप ऐसे बाबूजी हैं, आप ऐसे बाबू हैं कि जो कभी मिटते नहीं हैं, निरंतरता है। घटते हैं ना बढ़ते हैं, ह्रास, किसी की अपेक्षा से आपका अस्तित्व नहीं होता है, किसी के आने से आप बड़े नहीं हो जाते, किसी के जाने से आप छोटे नहीं हो जाते। एक निरंतर एहसास है, निरंतर अपना होना है, अपनी उपस्थिति है। उपस्थिति, अपनी उपस्थिति का कि मैं उपस्थित हूं, ये उसको वो जानता है, बेहोश नहीं है। उपस्थिति तो हर निरंतर है, गहरी निद्रा में उपस्थिति है। आपको कोई गैस सुंघा दी जाए तो भी आप उपस्थित हैं, उपस्थित हैं। उपस्थिति का जो बोध है, उपस्थिति में उपस्थिति ऐसा नहीं है वृत्ति रूप में बोध है, वह उपस्थिति स्वरूपता है। वो किसी एक को प्रकाशित नहीं कर सकता। जैसे सूर्य भगवान से कहा जाए कि आप भिंड को प्रकाश देते हैं, अटेर को नहीं देते हैं, लाहर को नहीं देते हैं, तो ना कहते हैं हमने ना लाहर देखा है। सूर्य भगवान कहते हैं ना हमने लाहर को जानते हैं, ना अटेर जानते हैं, ना भिंड जानते हैं। हमारा तो स्वभाव है वह प्रकाशित होना, ये आपका स्वभाव प्रकाशित होना। वृत्ति रूप में ये प्रकाशन नहीं है। वृत्ति रूप का जो प्रकाशन है वो सापेक्ष है, शास्त्र है, साविषया है। किसी के बारे में है, किसी को है। और ये यहाँ ना बारे में है, ना उसका कोई आश्रय है, ना उसका कोई विषय है, वो तो वही है। तो जब ये समझ है कि मैं ही हूं, दूसरे का अस्तित्व है ही नहीं, तो ना तो उसकी प्रवृत्त होने पर द्वेष होता है और ना उसके जाने पर उसको दुख होता है। ये भी आकांक्षा नहीं रहती कि लौट कर मेरे पास आ जाए, बल्कि आपसे ही सबकी सत्ता है, सबसे आपकी सत्ता नहीं है। जो साइंस कहती है इंद्रियत्वम चेतनत्वम, इंद्रिय है तो तुम चेतन हो। हमारी दार्शनिक परिभाषा ये नहीं है। हमारी दार्शनिक परिभाषा है कि हम चेतन है तब इंद्रियों की सत्ता हो रही है। चेतन से इंद्रियों की सत्ता हो रही है, इंद्रियों से चेतन की सिद्धि नहीं होती है। इंद्रियां नहीं है
तो भी मैं हूँ, इंद्रियां हैं तो हूँ, ना होने पर भी मैं हूँ ही। तो न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। इनके सात्विक राजस तामसों के भाव आए जाए, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम अपने में स्वरूप में हैं। अब ये जो लक्षण बताया, ये कोई बाह्य घटित हुआ क्या? स्वसंवेद्य लक्षण। ये इस लक्षण को सुनकर अब अपने में तदिक्षण ईक्षण परीक्षण उसमें ही समीक्षण कीजिए कि मैं इन वृत्तियों के साथ जुड़ रहा हूं या मैं इनको कल्पित देख रहा हूं। तत्ववेत्ता की स्वतः सिद्ध है और साधक को इनका उपयोग करके अपने को स्वसिद्ध जानना है। अब बस हम इस लक्षण को सुन करके विचार करें कि मैं अपने अस्तित्व में बैठूं और जो ये वृत्ति आ रही है, आई गई रोड पर चलती हुई गाड़ियों के समान है, मेरा इसके साथ कोई लेन देन नहीं है। ये स्वसंवेद्य लक्षण हुआ, इसमें किसी की पराधीनता नहीं। आगे बताते हैं दूसरे श्लोक में, उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव यो उत्तिष्ठति नैंगते। उदासीन वदासीन, अब ये इस श्लोक में यहाँ से गुणातीत जो पीछे कहा था, कैलिंगैस् गुणानेतान् अतीतः प्रभव अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथम चैता स्त्री गुणानति वर्तते। तो पहला जो 22वें श्लोक में लक्षण बताया और 23वें श्लोक में वो गुणातीत का आचार, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि उसका आचार कैसा है, कैसे आचरण करता है। अब ये यहाँ थोड़ी सी बाह्यता दिखाई देती है आचार में, क्योंकि आचार बाह्य होता है, लेकिन ऐसा बाह्य नहीं है कि जो आँखों से देखा जाए, हाथ से पकड़ा जाए, पर कुछ पूर्व लक्षण की अपेक्षा यहाँ कुछ थोड़ी सी बाह्यता दिखाई देती है। क्या है? उदासीनवत। उदासीन किसे कहते हैं? उत माने ऊपर, उत माने ऊपर, और आसीन माने बैठना। एक होता है मध्यस्थ, एक होता है उदासीन। मध्यस्थ क्या है कि दो आदमियों में लड़ाई हो रही है, अब वो उनकी मध्यस्थता कर रहा है, उस झगड़े को नहीं होने देता, ये मध्यस्थ है। लेकिन ये मध्यस्थ नहीं, ये उदासीन है। जो तत्व है उदासीन है। उत माने ऊपर बैठा हुआ है, दो पक्ष लड़ रहे हैं तो वो उनका किसी के साथ कोई संबंध नहीं। इस दृश्य प्रपंच के होने में ना होने में, अच्छाई में और बुराई में। 18वें अध्याय में एक श्लोक है, न दृष्टि कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सप्त समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। न द्वेष्टि कुशलम कर्म, जो अकुशल कर्म है, अच्छे कर्म नहीं है, उनके साथ द्वेष नहीं करता। कुशले नानुसज्जते, अच्छे कर्मों के साथ वो आसक्त नहीं होगा। एक महात्मा कहते थे कि तत्ववेत्ता का गुण बताते थे, कहने में थोड़ा व्यवहार में संकोच लगता है, पर बताते हैं और उसको और स्पष्ट करेंगे। वो कहते हैं यदि इधर यज्ञ हो रहा हो, इधर गो हत्या हो रही हो, जो कहीं भी आसक्त नहीं है। अभी कहो कहे
कि गोहत्या ये आचार है। तो कहने का उनका तात्पर्य, इस पंक्ति का तात्पर्य क्या है कि ना तमोगुण और न सत्वगुण, उसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं। ना सत्व में है, सत्व में ना आसक्त होता है, यज्ञ है सत्व गुण है कि वहां वो आसक्त नहीं होता। और तमोगुण क्या है, ये गोहत्या है वहां, क्योंकि जिसके लिए जो दृश्य प्रपंच, जिसके लिए पूरा दृश्य प्रपंच जो कल्पित है, आकाश की नीलिमा के समान है, मरु मरीचिका के जल के समान है, वो कहाँ आसक्त होता है। तो ये उदासीनवत, उदासीन के समान, उदासीन बदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते, उदासीन के समान रहता है, उदासीन के समान बैठता है। न कश्चित पक्षम भजते, किसी भी पक्ष को वो, उस किसी भी पक्ष का वो पक्ष नहीं लेता है, उदासीन के समान रहता है। और गुणैर्यो न विचाल्यते, गुणों के द्वारा वो विचलित नहीं होता। प्रलस्यापि हुंकारै चराचर विचाल्यते, यदि प्रलय की हुंकार हो, इस पृथ्वी को नष्ट करने वाले प्रलयंकारी सूर्य एक साथ करोड़ों सूर्य उदित होकर के ताप पहुंचा रहे हों, और चाहे मेघ, प्रलयकालीन मेघ आकर के उमड़ होकर के इस पृथ्वी को डुबा रहे हो, तो भी उस तत्ववेत्ता का रोम हिलता नहीं। ये दृढ़ता होनी चाहिए कि बड़े से बड़ी भारी गुण, बड़े से बड़े गुण, भारी विपत्ति होने पर भी जो चलायमान नहीं होता, वो समझता है कि मैं तो अचल हूं, निरुपद्रव हूं, शांत हूं, मैं शिव हूं, कल्याण स्वरूप हूं, मैं विक्षेप रहित हूं, गुण से अतीत हूं, मेरा कुछ नहीं, मेरे एक एक रोम कोण, मेरे एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड उदित होते हैं और ये नष्ट हो जाते हैं। मेरा ऐसा स्वरूप है, कोटि कोटि ब्रह्मांड उदित होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। गुणा वर्तन्ते इत्येव, ये सब गुणों में वर्त रहे हैं, ये सब गुणों में बरत रहे हैं, मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं। योग तिष्ठते नैंगते, ऐसा स्थित हुआ, नैंगते न इंगन, चलामान नहीं होता, क्योंकि जो मेरा स्वरूप है अचल है, निश्चल है, अविचल है, जिसमें हिलन चलन वहां होती है जहां कोई वस्तु परिच्छिन्न हो। जैसे एक पहले पेंडुलम वाली घड़ी होती थी, कभी इधर जाता था उसका पेंडुलम, कभी इधर जाता, ऐसा चलता था। यदि उसको अवकाश ना होता तो कैसे जाता? अवकाश है तभी तो जाता है, इधर गया इधर खाली होगा, इधर गया इधर खाली होगा, अवकाश की तरफ जाता है। ये तो घन है, ये तत्व कैसा है? घन है, जिसमें एक सुई की नोक के बराबर भी अन्य कोई जगह नहीं है, ठोस ठसाठस है बिल्कुल, क्या बोलते हैं, निखालिस समझते हो, बिल्कुल प्योरिटी है, दूसरा इसमें कुछ है नहीं, कहीं कहीं बोलते हैं निखालिस। ये निखालिस चेतन रूप है, ये निखालिस सद रूप है, आनंद रूप है। दूसरी कोई चीज उसमें ना घुस सकती है ना आ सकती है। जब दूसरी कोई चीज ना घुस सकती है ना आ सकती है, दूसरी है नहीं, तो किस से भयभीत हो? किससे भय लगे?
क्या टूट गया, क्या फूट गया? बड़े बड़े पहाड़ ऊपर से टूट टूट के गिर रहे हैं, लेकिन उसके स्वरूप में नाम मात्र भी विचलता नहीं आता, क्योंकि समझता है दृश्य अपना कार्य कर रहा है। मैं दृश्य नहीं हूं, मैं गति नहीं हूं, मैं अगति नहीं हूं, मैं व्यवहार नहीं हूं, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा कोई रूप नहीं, बस मैं अस्तित्व रूप हूं। ये कहने में भी मुझे संकोच लगता है, ये क्योंकि समझाने के लिए कुछ शब्द की पराधीनता होगी। उस वस्तु में जहां शब्द ही नहीं है, सारे शब्द बौना हो जाते हैं, इंद्रियां बौना हो जाती हैं, मन बौना हो जाते हैं, शब्द बौना हो जाते हैं। उसको ज्यों का त्यों पूरा का पूरा ऐसा लखाया नहीं जा सकता। पूरा का पूरा उसको बताया नहीं जा सकता। यदि ऐसा हम बता देंगे तो हमारे शब्दों के घेरे में वो आ जाएगा। तो कैसे बताया जाता है? इर्द गिर्द की चीज बताई जाती है, इर्द गिर्द की चीज हटाई जाती है। भागवत में एक प्रश्न पूछा, जो निर्गुण तत्व है उसको सगुण श्रुतियां कैसे उसका बोध करा सकती है? उस निर्गुण तत्व का ये सगुण श्रुतियां उसका बोध कैसे करा सकती हैं? तो वहां सुखदेव जी महाराज एक दृष्टांत देते हैं। जैसे राजा को बंदी जन भाट लोग जगाते हैं, वो ये नहीं कहते महाराज उठ जाइए, वहां वृद्धावली सुनाते हैं। वो उस वृद्धावली सुनाई जाती है, उस वृद्धावली से निद्रा भंग हो जाती है। ऐसे ही इन श्रुतियों से ये परमात्मा को जगाया नहीं जाता, बल्कि श्रुतियों से उस अज्ञान तंद्रा निंद्रा को हटाया जाता। यदि परमात्मा को सीधा सीधा ऐसा बताया जाए तो प्रमेय हो जाता है। एक जगह एक ने प्रश्न पूछा हमसे कि एक तरफ तो आप कहते हो कि परमात्मा प्रमेय है, फिर कहते हो वेदांत प्रमाण के द्वारा जाना जाता है। ये तो विरुद्ध बात है कि वेदांत प्रमाण के द्वारा जाना जाता है, इसमें श्रुति ही प्रमाण है और उसको अप्रमेय कहते हो। तो उसका उत्तर यह है, परमात्मा तो अप्रमेय ही है, किसी प्रमाण का विषय नहीं। फिर वेदांत प्रमाण के द्वारा, वेदांत प्रमाण से ये जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति होती है। साध्य क्या हुआ आपका? अज्ञान निवृत्ति। इसलिए समझदार लोग क्या कहते हैं? समझदार लोग ये कहते हैं, जो अज्ञान निवृत्ति से उपलक्षित जो तत्व है वो ब्रह्म है, उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। जो प्राप्ति स्वरूप है उसकी विषय रूप में प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए उस पर जो आवरण है उसी की निवृत्ति के लिए कहा जाता है। जब वेदांत द्वारा प्रमाण है तो वहाँ कहा जाता है वेदांत वेद्य है, तो वहाँ कहा जाता है अज्ञान निवृत्ति से उपलक्षित परमात्मा वेदांत वेद्य है, और वैसे तो वो अप्रमेय है। तो ये उदासीन बदासीनम गुणैर्यो न विचाल्यते, उदासीन के समान रहता है, ये आचार है। क्योंकि जब व्यवहार में कहा जाएगा तब उसको उदासीन कहा जाएगा, क्यों? किसी के साथ वो जुड़ नहीं रहा। उदासीन बदासीनम गुणैर्यो न विचार, जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता।
गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। कार्यकरण विषय कारण परिणता अन्योन्यास्मिन् वर्तते इति योऽवतिष्ठते। इसको स्पष्ट करते हैं कि कार्यकरण विषय आकार से परिणित अन्योन्य में जो वर्तता है इति योऽवतिष्ठते, ऐसा वो अवतिष्ठित होता है कि आपस में गुण एक दूसरे में वर्त रहे हैं, मेरा इसके साथ कोई लेना नहीं है। और नेंगते चलता नहीं, चलायमान नहीं होता। जो वस्तु चलायमान होती है, जिसमें गति होती है, वो हम वस्तु परिच्छिन्न होती है। ये वस्तु परिच्छिन्न नहीं है। परिच्छिन्न माने कटी पटी टूटी फूटी नहीं है। ये अनंत है, व्यापक है, दैर्घ्य विस्तार संपूर्ण देश में ये व्याप्त है, संपूर्ण काल में व्याप्त है, संपूर्ण वस्तु में व्याप्त है। बल्कि ऐसा कहा जाए कि देश काल और ये वस्तु उसमें मिथ्या आरोपित है। उपाधि में देश है या देश में उपाधि है? उपाधि में देश है या देश में उपाधि? जो हम कहेंगे देश में उपाधि है तो ये बात उचित नहीं है। ये बल्कि उपाधि में ही सारे देश काल वस्तु हैं। एक अज्ञान उपाधि में ये देश भी है, उसी में काल भी है। अगर हम देश में उपाधि कहेंगे तो काल बचा रह जाता है, वस्तु बचा रह जाता है। तो एक उपाधि में ये देश भी कल्पित है, ये वस्तु भी कल्पित है, और ये काल भी कल्पित है। उपाधि जो पास में रह करके अन्य से दूर करे, उसके स्वरूप में निहित नहीं होती। उपाधि कभी उपहित में जा नहीं सकती, बस दूर खड़ी होकर के भेद भिन्नता उपस्थित करती है, हटाती है, कहीं भेद करती है। ऐसे ये गुणा गुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते, गुण गुणों में वर्त रहे हैं ऐसा समझ करके वो चलायमान नहीं होता। क्योंकि मेरा स्वरूप ना मैं देश से बंधा हूँ, न काल से बंधा हूँ, न वस्तु से बंधा हूँ। और क्या अभाव रूप है? फिर क्या ये प्रश्न उठे कि जहाँ देश नहीं है, काल नहीं है, वस्तु नहीं है, क्या अभाव है? अभाव का भी जन्म नहीं होता है और अभाव का मरण भी नहीं होता है। खरगोश के सींग, खरगोश का सींग क्या अभाव है? उसका जन्म होता, उस अभाव का जन्म किसी ने होता देखा? अच्छा, मरता हो अभाव है? खरगोश के सींग निकल आया तो अभाव मरेगा, उसके सींग निकलते नहीं। तो वो अभाव भी जन्मता नहीं है, मरता नहीं है। तो क्या ये जिस तत्व का आप निरूपण कर रहे, क्या ऐसा ही है? तो ये अभाव रूप नहीं, ये भाव रूप है। भाव रूप है, इसको अभाव नहीं कहा जा सकता। क्यों? अभाव किसी का विशेषण नहीं होता, अभाव किसी का प्रकाशक नहीं होता। अभाव किसी को प्रकाशित कर सकता है क्या? अभाव किसी का विशेषण बनता है? ना ये विशेषण बनता है, ना अभाव प्रकाशक होता है। अभाव, लेकिन ये तत्व सबका प्रकाशक है, इसी की सत्ता से सब सत्तान्वित होते हैं। और जिसके साथ ये विशेषित हो जाता है, जहां इसको विशेषण बना दें तो इसकी अलग ही इसकी पहचान होती है। तो अभाव पदार्थ भी नहीं है। अभाव भी हिलता डुलता नहीं है।
ये भी हिलता डुलता नहीं है, परंतु ये भाव है, ये प्रकाशक है, ये विशेषित होता है, विशेषण बनता है। इसलिए जितनी इसकी सब जो भी कहा जाए सब इसी से प्रकाशित है। और जब और ऊंचाई तक कहा जाता है तो ये सब ना हो करके यही है, दूसरा कुछ सिद्ध नहीं होता। ये इसका स्वरूप है। जो तत्ववेत्ता है, जो तत्व है, जो ब्रह्मविद है, और ये ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्म ही होता है, इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है? जैसे सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान को क्या कहा जाता है कि ये सर्दी को भगाने वाले हैं, अंधकार को भगाने वाले हैं। सूर्य भगवान की हम स्तुति करते हैं, हिमोग्न है, अंधकार को भगाने वाले हैं, सर्दी को भगाने वाले। पर क्या सूर्य भगवान से पूछो कि आपने अंधकार को भगाया कभी? अंधकार को सूर्य भगवान ने भगाया कभी? कभी सर्दी दूर करी? तो सूर्य भगवान तो यही कहते हैं कि हमने अंधकार कभी देखा ही नहीं, दर्शन नहीं किए। कभी हमने ठंडी को देखा ही नहीं जो हम भगाते किसी को। ना ठंडी भगाते हैं, ना अंधकार भगाते हैं। हम गुणवृत्त्या विमोदिता, उस गुणवृत्ति से उनकी स्तुति करते हैं। ऐसे ही जो ब्रह्मविद है, ऐसे कहते हैं कि ये अज्ञान को ध्वंस कर देती है ब्रह्मवत्ती। ये कोई ध्वंस नहीं, वो वही है। ऐसे गुणवृत्ति से उसको बोधित करते हैं। इसलिए जो ब्रह्मविद है वो ब्रह्म ही है, इसमें कोई अंतर नहीं। जो ब्रह्मविद वो ब्रह्म, आप ब्रह्म ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्मविद तो आपकी गुणवृत्ति से आपको विशेषित करते हैं, क्योंकि पहले जो आवरण था उससे आप दुखी थे, इसलिए आपको अब विशेषित करते हैं, स्तुति कर देते हैं। जो ब्रह्मविद है वो ब्रह्म ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसा इसका स्वरूप है कि जो उदासीन है, कभी चलायमान नहीं होता, जिसमें कोई परिच्छिन्नता नहीं है, जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता, निरंतर है, अस्तित्व रूप है, ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी से को बुलाता है। ऐसा इसका स्वरूप है। ये ब्रह्मविद का स्वरूप ब्रह्म ही है। इस ब्रह्म इसको अपने में विचार करें। आप ऐसे हैं तो ये सब दोष चले जाएंगे। वास्तव में तो उसका स्वरूप क्या है? ना वो सत है और ना वो असत है। न सत्यम नासत उच्चते, न सत्य भी नहीं कहा जा सकता, उसको असत्य भी नहीं कहा जा सकता। और ये भी कहा जाता सत्य सच्चा हम अर्जुन, मैं सत्य भी हूँ असत्य भी हूँ। जब ये दो प्रकार की रीति है, एक अन्वय व्यतिरेक, अन्वय रूप से कहते हैं। अन्वय माने एक के होने पर सब का होना, व्यतिरेक होने पर एक का होने पर किसी का ना होना। तो सत्य सच्चा हम अर्जुना, ये अन्वय दृष्टि है। अनसत्तन्नासत उच्चते, ये व्यतिरेक दृष्टि है। तो शास्त्रों की शैली है, कभी अन्वय दृष्टि से समझाते हैं, कभी व्यतिरेक दृष्टि से समझाते हैं। ना वो अन्वय है और ना वो व्यतिरेक है, वो जो है सो है ही बस। अब वो उसमें शब्द की गति नहीं, इंद्रियों की गति नहीं, पर कहा जाए कि इसमें जो बस उससे हमारा क्या होने वाला, उससे ये होगा कि जैसे आपकी आंखों की रोशनी कम है तो आप जाते हैं, कांटे कंकड़ पत्थर लगते हैं, कुआं में गिरते हैं। और जब आपकी आंख ठीक हो जाती है तो ना कांटे कंकड़ नहीं लगते, कुआं में नहीं गिरते। ऐसे ही जब इस तत्व का बोध हो जाता है तो कांटे कंकड़ क्या है? ये राग द्वेष काम क्रोध शोक मोह भय तृष्णा अमर्ष राग, ये सब कहाँ थे पता नहीं चले जाते। ये इसका उपयोग है। जन्म मरण
आप अपने को जन्म मरण वाला समझते हैं, दुखी समझते हैं, इसका अत्यंत अनुभव हो जाता है इस तत्व को जान करके। ओम